इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपकी होस्ट मेघा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो फिल्मी फ्राइडे। इस शो में हम आपको रूबरू कराते हैं बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म के रिव्यू से। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म फैन की। फिल्म फैन 2016 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, जिसका एक रीजन ये है कि शाहरुख खान को एज अ सुपरस्टार और एज अ फैन की दोहरी भूमिका निभाते देखने के लिए सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए और इस फिल्म से जुड़ी तमाम जानकारियां हमें और हमारे दर्शकों को देने के लिए हमारी एक्सपर्ट दीक्षा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीक्षा, स्वागत है आपका हमारे शो फिल्मी फ्राइडे में। सबसे पहला सवाल मैं आपसे फिल्म की कहानी को लेकर करना चाहूंगी। आप हमें और हमारे दर्शकों को बताइए कि फिल्म फैन की कहानी क्या है। शुक्रिया मेघा, आपने फिल्म की कहानी के बारे में पूछा तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी कि फिल्म के ट्रेलर को देख के ही पता चल गया था कि जो कहानी है वो है एक बहुत बड़े सुपरस्टार और उसके फैन की। इसमें सुपरस्टार का नाम है आर्यन खन्ना और फैन का नाम है गौरव। दोनों की ही अलग अलग भूमिकाएं हैं और दोनों का ही एक, मैं कहूंगी, एक्टिंग का जो महत्व है वो अलग अलग है, लेकिन दोनों के रोल को प्ले किया है शाहरुख खान ने। वाकई शाहरुख दोनों ही रोल में बेहतरीन नजर आए हैं। कहानी पर आऊंगी दोबारा, शाहरुख पे नहीं जाऊंगी। दरअसल कहानी शुरू होती है इन दोनों के पागलपन से। एक का पागलपन उसके स्टारडम के लिए और दूसरे का पागलपन उसके अपने स्टार के लिए। और दोनों के स्टारडम जब टकराते हैं, दरअसल एक फैन जब अपनी हदें क्रॉस कर देता है या एक फैन जब अपनी हदों के पार जाकर अपने सुपरस्टार को चाहने लगता है तो इस तरह की दिक्कतें सामने आ ही जाती हैं। और वही कुछ इस फिल्म में भी होता है। शाहरुख के बहुत बड़े फैन दिखाए हैं गौरव, लेकिन गौरव की फैन उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो तब बहुत ज्यादा हद पार कर जाती है जब वो आर्यन खन्ना के घर के बाहर उनका जन्मदिन विश करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन वो जन्मदिन विश नहीं कर पाते और उसके बाद वो देखते हैं कि कोई आर्यन खन्ना की बुराई कर रहा है। इस पर क्या था, गौरव बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और उसकी बहुत पिटाई करते हैं। साथ साथ इसका एक वीडियो वो फेसबुक पर शेयर भी कर देते हैं, जिसके बाद वीडियो हो जाता है वायरल और वो वीडियो देखते हैं आर्यन खन्ना। जब आर्यन खन्ना इस वीडियो को देखते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनके जहन में ये बात आती है कि ये व्यक्ति गौरव नहीं बल्कि खुद आर्यन खन्ना है और वो किसी को अपनी बुराई करने पर इतनी बुरी तरह से मार रहे हैं। इसकी वजह से ये होता है कि जो आर्यन का स्टारडम होता है वो लोगों की नजरों में गिरता जाता है, उन्हें लोग गलत समझने लगते हैं। और जब आर्यन को गौरव की इस हरकत के बारे में पता चलता है कि उनका काम नहीं बल्कि एक लड़के गौरव का है जो कि कुछ उनके जैसा दिखता है, या ये कह लें कि काफी हद तक उनके जैसा दिखता है, तो वो गौरव के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं और गौरव को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद गौरव जो आर्यन खन्ना से मुलाकात करता है तो वो कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और इसीलिए मैंने ये सब किया क्योंकि वो आपकी बुराई कर रहा था। लेकिन आर्यन खन्ना उन्हें फैन का सही मतलब समझाते हैं और ये मतलब वो किस तरह से समझाते हैं या इस मतलब को समझाने के लिए वो किस हद तक जाते हैं या फिर एक फैन का पागलपन कौन सी हदें क्रॉस करता है, ये सब जानने के लिए आपको एक बार ये फिल्म जरूर देखनी पड़ेगी। बिल्कुल दीक्षा, मतलब एक फैन की दीवानगी जब एक स्टार को लेकर हदें पार कर देती है तो इन सब चीजों का स्टार की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, ये सारी चीजें इस फिल्म में दिखाई गई हैं। कहानी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्म के डायरेक्शन की। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनीष शर्मा, जिन्होंने इससे पहले शुद्ध देसी रोमांस, लेडीज वर्सेस रिकी बहल, बैंड बाजा बारात और दम लगा के हैशा जैसी सुपरहिट फिल्मों का निर्देशन किया है और इस बार उन्होंने शाहरुख को लेकर फिल्म फैन का निर्माण किया है। आप हमें बताइए कि उन्होंने इस फिल्म का डायरेक्शन कैसा किया है। मेघा, डायरेक्शन की बात की तुमने तो बिल्कुल सही कहा, मनीष शर्मा ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है और मनीष शर्मा कोई छोटा नाम नहीं है। वो इससे पहले भी अच्छी फिल्में बॉलीवुड को दे चुके हैं और साथ साथ उन्हें उनकी डेब्यू फिल्म के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला था। इसके साथ साथ मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि हर फिल्म के डायरेक्शन से काफी हटके निर्देशन था इस फिल्म का, क्योंकि फिल्म का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल अलग था। हालांकि इससे पहले भी शाहरुख की बात करूंगी, इससे पहले ऐसी फिल्में कर चुके हैं जिनमें उन्होंने डबल रोल प्ले किया था या फिर एक सुपरस्टार या फिर एक फैन का रोल प्ले किया था, लेकिन इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है या फिर इस फिल्म में जो भी भूमिका है वो हर फिल्म से हटके है। एक और चीज बताना चाहूंगी कि 24 साल के करियर में 8 बार शाहरुख खान डबल रोल निभा चुके हैं, लेकिन हर रोल में एक अपनी छाप होती है, कहते हैं ना, उसी तरह से इस रोल में भी उनकी एक अलग ही छाप है, जिसके लिए डायरेक्टर को भी एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि फिल्म का जो डायरेक्शन होता है वो बहुत हद तक फिल्म को एक अलग तरह से पेश करता है। इस फिल्म की कहानी जैसे कि शुरू में
में जब कहानी का थोड़ा सा हिंट मिला था तब लोगों को लग रहा था कि कोई आम सी कहानी होगी या कोई ऐसी कहानी होगी जो अमूमन आती रहती है, एक सुपरस्टार है, एक फ़ैन है। लेकिन जब वाकई में फिल्म सामने आया या फिर ट्रेलर सामने आया या फाइनली जब पूरी फिल्म आ चुकी है तो देखकर पता लग रहा है कि नहीं, फिल्म एक नॉर्मल फिल्म नहीं थी। हालांकि कॉन्सेप्ट थोड़ा पुराना था लेकिन उसे नई तरह से कैसे पेश किया जा सकता है या फिर जाता है, उसे डायरेक्टर मनीष शर्मा ने बखूबी दर्शाया है और दर्शकों को उनका डायरेक्शन पसंद भी आ रहा है। साथ साथ एक और चीज़ कि फिल्म का जो पहला हाफ है उसे काफ़ी स्लो कहा जा सकता है और सेकेंड हाफ को काफ़ी लंबा कहा जा सकता है। फिर भी जो डायरेक्टर की भूमिका में उन्होंने फिल्म को बांधा है, जिस तरह से वो तेज़ी के साथ फिल्म को लेकर गए हैं, उसके लिए भी उनकी प्रशंसा बिल्कुल बनती है। क्योंकि मुश्किल होता है दर्शकों को बांधे रखना, मुश्किल होता है उनका एंटरटेन मतलब उनके मनोरंजन को जगाए रखना, साथ साथ उनकी भावनाओं को फिल्म से जोड़े रखना। लेकिन उन सब चीज़ों में शाहरुख खान भी और डायरेक्टर मनीष शर्मा भी दोनों ही कामयाब रहे हैं और ये दोनों चीज़ फिल्म के लिए काफ़ी अच्छी है। एक अच्छा डायरेक्टर ही दर्शकों को एक अच्छी फिल्म देता है। बिल्कुल दीक्षा, मतलब डायरेक्शन के लिहाज से दर्शकों की कसौटी पर डायरेक्टर मनीष शर्मा पूरी तरह से खरे उतरे और उनका डायरेक्शन वाकई में बेहतरीन है। डायरेक्शन से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग की। इस फिल्म में शाहरुख खान एक फैन और एक सुपरस्टार की दोहरी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह आपने हमें बताया, शाहरुख इससे पहले भी 8 बार डबल रोल प्ले कर चुके हैं और इस बार फिर से उन्होंने डबल रोल प्ले किया है, एक फैन और एक सुपरस्टार का किरदार अदा कर। क्या कहेंगे आप इस फिल्म में उनकी एक्टिंग के बारे में? मेघा, ये आपने मेरा फेवरेट क्वेश्चन पूछ लिया कि अभिनय के बारे में। दरअसल इस फिल्म के साथ तो मैं कहूँगी अभिनय में जब शाहरुख खान का नाम जुड़ा हो तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं। हम सभी जानते हैं कि शाहरुख खान अपनी अदाकारी के लिए एक सबसे अलग नामों में गिने जाते हैं या फिर कुछ उन चुनिंदा नामों में गिने जाते हैं जो एक स्टार के साथ साथ एक बेहतरीन एक्टर भी है। क्योंकि बॉलीवुड में एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है कि जो लोग स्टार हैं वो एक्टर नहीं है या फिर जो एक्टर हैं वो स्टार नहीं है। लेकिन शाहरुख एक भाग्यशाली मैं कहूँगी दर्शकों के लिए भी और खुद के लिए भी कि वो एक एक्टर भी हैं और एक सुपरस्टार भी हैं। शाहरुख खान ने इस फिल्म में बहुत टाइम से जो वेटिंग छवि थी ना, जिसके लिए लोग इंतजार कर रहे थे कि कहाँ है वो शाहरुख जो एक्टिंग का 100% या डबल धमाल लेकर सामने आता है, कहाँ है वो शाहरुख, वो इस फिल्म के जरिए वापस लौट आया है। फैन का इंतजार ट्रेलर के बाद से ज़्यादा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि हम देख रहे थे कि गौरव जो कि उनके फैन का किरदार निभा रहे हैं जिसमें शाहरुख, वो एक बेमिसाल एक अभिनय करते नजर आ रहे थे या फिर एक लीक से हटके अभिनय था। तो उसमें शाहरुख ने कैसा काम किया होगा या फिर उनकी जो एनर्जी लेवल है जो होना चाहिए था वो होगा या नहीं होगा। शाहरुख ने हर चीज़ सुपर्ब दी है, हर चीज़ 100% से भी ज़्यादा दी है। आप देखेंगे जबरा जो इस फिल्म का गाना आया था उसमें शाहरुख की एनर्जी को देखकर ऐसा होप किया जा रहा था कि शायद फिल्म में भी उनकी एनर्जी इसी तरह से बरकरार रही होगी और वो है भी। शाहरुख ने पूरी फिल्म में जैसे जान फूंक दी है, चाहे हम स्टार की भूमिका की बात करें चाहे हम गौरव यानी उनके फैन की भूमिका की बात करें, दोनों में ही जो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक स्टार की भूमिका में चाहिए था आपको वो स्टारडम वाला एटीट्यूड, तो वो शाहरुख ने बरकरार रखा है। वहीं गौरव की भूमिका में एक पागलपन चाहिए था, एक क्रेजीनेस चाहिए थी, जिसे उन्होंने पूरी तरह से बरकरार रखा है। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि फिल्म दिलवाले, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर, इन सब के बाद दर्शक थोड़ा सा कुछ ऐसा मांग रहे थे कि जिससे वो कह सके कि हाँ हम शाहरुख के फ़ैन हैं या फिर शाहरुख ने वाकई अब कुछ 100% धमाका दिया है या फिर कुछ लीक से हट के दिया है, कुछ धमाकेदार दिया है। तो उसके लिए शाहरुख ने ये फिल्म अपने फैंस को खुश करने के लिए ला दी है और अब वो पूरे ज़ोर शोर से कह सकते हैं कि हाँ शाहरुख इज़ बैक। क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि एक अभिनय का जो चस्का शाहरुख का लगा हुआ है, हम हर फिल्म में खोजते हैं कि कहीं वो डिफरेंट, वो देवदास वाला शाहरुख या फिर वो कुछ होता है कभी खुशी कभी गम वाला शाहरुख लौट कर आए, वो फीलिंग लौट कर आए या फिर वो अभिनय लौट कर आए, वो इस फिल्म के जरिए लौट कर आया है। सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी शाहरुख की फैन से और उनकी जो फिल्म आने वाली है रईस से। कहीं ना कहीं फैन ने तो अब दर्शकों को तृप्त कर ही दिया है, अब इंतज़ार रईस का रहेगा। एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि शाहरुख के साथ जितने भी कैरेक्टर्स इस फिल्म में हैं सभी ने अपनी अपनी तरफ से 100% दिया है अपनी भूमिकाओं को। फिल्म में ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर शाहरुख खान जो कि स्टार की भूमिका में, गौरव की भूमिका में वही अपना सुपर्ब देते हैं तो फिल्म को आप कहेंगे कि एक्टिंग के लिहाज से 200% मिल गया है। तो 200 तो वहीं हो गया, बाकी बचा को जब बाकी एक्टर्स ने पूरा कर दिया तो फिल्म ओवरऑल अभिनय के लिहाज से फुल ऑन पैकेज है। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था और मेघा जी ने भी कहा कि शाहरुख इससे पहले 8 बार एक कलाकार मतलब डबल रोल प्ले कर चुके हैं, लेकिन
इस भूमिका में जो खास बात है वो ये है कि शाहरुख खुद के ही फैन है, यानी वो गौरव नाम का जो लड़का है वो एक ऐसे स्टार का फैन है जिससे उसकी शक्ल बहुत हद तक मिलती है। उसके मोहल्ले में उसे छोटा आर्यन खन्ना तक कहा जाता है और साथ साथ उसके मोहल्ले में एक प्रोग्राम होता है जब उसे एक अवार्ड मिलता है जहां वो अपनी पूरी जो स्पीच है वो आर्यन खन्ना के ही इर्द गिर्द घूमता है, बुनता है। साथ साथ एक और चीज़ कि उसके आप जब देखेंगे फिल्म में गौरव की ज़िंदगी को, आप देखेंगे कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी आर्यन खन्ना के इर्द गिर्द बांध रखी है। उसके परे ना तो उसे कुछ दिखता है ना ही वो कुछ देखना चाहता है। एक डायलॉग भी बोला है उसमें कि जब भगवान आर्यन खन्ना को बना रहा था तो शायद थोड़ी सी मिट्टी बच गई और गौरव को बना दिया, बस भूल गया तो शायद कुछ लाइफस्टाइल को मैच करना है, इसलिए आर्यन खन्ना आज एक सुपरस्टार है और गौरव आज एक छोटा मामूली लड़का है जो आर्यन का बहुत बड़ा फैन है। मामूली नहीं कह सकते हैं क्योंकि जब फिल्म आगे बढ़ती है और आप एक गौरव के अलग अवतार को देखेंगे तो आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे कि वही पागल फैन था जो पहले सिर्फ अपने स्टार को देखने के लिए पागल था और आज अपने स्टार को बर्बाद करने के लिए पागल हो गया है। पूरी फिल्म में बेहतरीन काम, हर तरह से 100%। बस इतना ही कहूंगी एंड में कि शाहरुख इज बैक फाइनली। बिल्कुल दीक्षा, मतलब एक फैन और एक सुपरस्टार इन दोनों के ही कैरेक्टर में शाहरुख ने एक्टिंग के लिहाज से अपना 100% दिया है और अपने फैंस के साथ साथ उन्होंने अपने आलोचकों का मुंह भी बंद कर दिया है। अब इनसे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस फिल्म में गानों की। आप हमें बताइए कि इस फिल्म में सॉन्ग्स कैसे हैं और कितने सॉन्ग्स हैं, साथ ही आप ये भी बताइए कि आप अपने लिहाज से इस फिल्म को कितने स्टार्स देना चाहेंगी। मेघा, आपने गानों के बारे में पूछा तो मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में गाने नहीं है, सिर्फ एक ही गाना है, वो भी द जबरा सॉन्ग, जिसके बारे में आज नहीं जबकि जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था उससे पहले ही गाना लॉन्च कर दिया गया था और दर्शकों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया था। खास करके ये जबरा सॉन्ग शाहरुख के जबरा फैंस के लिए है क्योंकि उस सॉन्ग में बहुत ज्यादा एनर्जी है, सॉन्ग को बखूबी पेश किया गया है। डांस की बात करूं या फिर सॉन्ग में जितनी भी स्टोरी दिखानी थी उसकी बात करूं तो सभी सुपर्ब है। इस फिल्म में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर ने, जो कि अपने म्यूजिक के लिए हमेशा जाने जाते हैं और शाहरुख के साथ इससे पहले भी मिलकर काम कर चुके हैं। और इस फिल्म में भी जो उन्होंने शाहरुख को एक सॉन्ग दिया है तो उन पर जिम्मेदारी ज़्यादा थी क्योंकि एक सॉन्ग है तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा सुपर्ब होना चाहिए, दर्शकों के जहन पर चढ़ जाए ऐसा होना चाहिए। एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगी, हम हमेशा कहते हैं कि गाने किसी भी फिल्म के लिए ज़रूरी होते हैं और जिन फिल्मों में गाने नहीं होते उन फिल्मों को कहीं ना कहीं दर्शक थोड़ा कम पसंद करते हैं, लेकिन इस फिल्म के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक गाना है फिर भी दर्शक इसे फुल ऑन रिस्पॉन्स दे रहे हैं। साथ साथ आपने रेट्स के बारे में पूछा तो मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में मैं अपने अकॉर्डिंग इस फिल्म को 5 में से 4 सितारे देना चाहूंगी। शुक्रिया दीक्षा, आपने इस फिल्म की कहानी, शाहरुख की एक्टिंग, मनीष शर्मा के डायरेक्शन के साथ साथ विशाल शेखर के म्यूजिक से जुड़ी तमाम जानकारियां हमें और हमारे दर्शकों को दे दी और आपने जितने एक्साइटेड तरीके से ये सारी बातें हमारे दर्शकों को बताई हैं उसे देखकर ये पता चल जाता है कि आप भी शाहरुख की बहुत बड़ी फैन है और आपकी एक्साइटमेंट देखकर भी हमारे दर्शक जरूर एक्साइटेड हो गए होंगे और ये फिल्म देखने जरूर जाएंगे। ये था हमारा आज का शो फिल्मी फ्राइडे, जिसमें हमने आपको बताया इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म फैन के रिव्यू के बारे में। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म के रिव्यू के साथ, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।